बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यम्मीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ एग पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़े की और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसे अफ्तारी से 10 मिनट पहले गर्मा गर्म बनाएं और मज़ेदार एग पकौड़ा से अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं। तो चले देखते हैं बहुत ही यमी एग पकौड़ा कैसे बनते हैं। इसके लिए एक बोल में पौन कप बेसन डालेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पौन टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून हल्दी और क्वार्टर टीस्पून ही अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 टीस्पून चाट का मसाला डालेंगे। थोड़े से हरे धनिया को काट कर शामिल कर देंगे। स्पून से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अब पानी से इसका घोल तैयार कर लेंगे। ये घोल ना तो बहुत पतला होगा और ना ही बहुत थिक होगा। मीडियम कंसिस्टेंसी का पेस्ट हम बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये तकरीबन आधा कप पानी पूरा इसमें डल गया है। अभी मज़ीद पानी इसमें डलेगा। अब विस्क से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स बाकी ना रहें। थोड़ा पानी मज़ीद डलेगा और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन पौन कप पानी इसमें डल चुका है। इस कंसिस्टेंसी का ये घोल हम रखेंगे। बस इतना ही पतला हम रखेंगे। अब ये 6 अदद हार्ड बॉयल अंडे हैं। छिलका इनका उतार देंगे। अब इन्हें सेंटर से लंबाई के रुख पर काट लेंगे। एक अंडे के हम 4 पीसीस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर टुकड़े में जर्दी मौजूद रहे। अब इसको हाफ कर देंगे। इसी तरह तमाम अंडों के हम पीसीस बना लेंगे। तमाम अंडों के पीसीस बन चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए तेल को एक कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा ये गर्म तेल किसी स्पून से उठाकर जो बेसन हमने घोल कर रखा है उसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के जितना मिक्स कर देंगे। इससे पकौड़े खस्ता बनेंगे। अब थोड़ा सा बेसन गर्म तेल में डालकर चेक कर लेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस पीस को हम निकाल देंगे। अब एक एक करके अंडे का पीस उठाते जाएंगे और उसे बेसन से अच्छी तरह से कोट करते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बेसन होगा उसे हम झाड़ देंगे और इसे गर्म तेल में डालते जाएंगे। इसी तरह से तमाम अंडों को बेसन में अच्छी तरह से कोट करके इसे तेल में डालते जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। तमाम पकौड़े ऐसे ही डाल देंगे। पकौड़ों को डालकर फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब हल्का सा पकौड़ों पर लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो इन्हें हम पलटना शुरू कर देंगे। इसी तरह से इन्हें उलटते पलटते हुए हम फ्राई करेंगे। जिस पकौड़े पर थोड़ा अच्छा कलर आ जाए उसे हम निकाल लेंगे। तमाम पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब हम इन्हें निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम तमाम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी एग पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। रमज़ान स्पेशल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और इन रहमतों और बरकतों वाले रमज़ान में इस एग पकौड़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी आपके दस्तरखान से मिनटों में गायब भी हो जाएगी। हमारे घर के दस्तरखान पर तो ये पूरा रमज़ान ही मौजूद रहते हैं। इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।